आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय डॉक्टर की जिन्होंने चिकित्सा के इतिहास में क्रांति ला दी। लगभग 2600 वर्ष पहले जब दुनिया में सर्जरी को एक छोटा काम माना जाता था, तब भारत में एक सर्जन थे जो बड़ी बड़ी ऑपरेशन कर रहे थे। उनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी, आंख का मोतियाबिंद ऑपरेशन और कई आधुनिक तकनीकें बनाई, ऐसी तकनीकें जो आज भी चिकित्सा में इस्तेमाल होती हैं। उन्होंने अपना सारा ज्ञान सुश्रुत संहिता नाम की एक किताब में लिखा। आज हम जानेंगे कि सुश्रुत कौन थे, उन्होंने क्या योगदान दिया और क्यों उन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पहले। इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार वे प्राचीन भारत के एक बड़े सर्जन और शिक्षक थे। उनकी चिकित्सा की पढ़ाई महान डॉक्टर धन्वंतरी से हुई थी, जो आयुर्वेद के शुरुआती गुरुओं में से एक थे। उस समय भारतीय समाज में सर्जरी को एक विवादास्पद क्षेत्र माना जाता था। बहुत से धार्मिक और सामाजिक समूह इसका समर्थन नहीं करते थे, लेकिन सुश्रुत का मानना था कि सर्जरी चिकित्सा विज्ञान का एक जरूरी हिस्सा है और उन्होंने इसे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान था सुश्रुत संहिता, एक बड़ी सर्जरी की किताब जो उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभवों के आधार पर लिखी। आइए अब बात करते हैं सुश्रुत की सबसे प्रसिद्ध खोज के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी। प्राचीन भारत में सजा या युद्ध की चोटों के कारण लोग अपनी नाक खो देते थे। ये उस समय में एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। सुश्रुत ने इसके लिए एक व्यवस्थित ऑपरेशन की विधि बनाई। उनकी विधि ये थी, पहले मरीज को दर्द कम करने के लिए जड़ी बूटी दी जाती थी, जिसमें शराब और खास औषधीय पौधों का मिश्रण होता था। फिर सर्जन माथे या गाल से एक नापी हुई त्वचा की परत काटते थे। ये परत नाक के आकार के अनुसार सटीक रूप से नापी जाती थी। इस त्वचा की परत को सावधानी से नाक की जगह पर लगाकर जोड़ा जाता था, खास सुइयों और प्राकृतिक धागों का उपयोग करते हुए। ऑपरेशन के बाद की देखभाल में शहद और घी का लेप लगाया जाता था, जो संक्रमण को रोकता था। यह तकनीक इतनी आधुनिक थी कि आज की प्लास्टिक सर्जरी भी इस मूल तरीके का पालन करती है। ब्रिटिश डॉक्टरों ने 18वीं से 19वीं सदी में जब भारत में यह तकनीक देखी तो वे चौंक गए। उन्होंने इन तकनीकों को पश्चिम में ले गए। आइए अब सुश्रुत संहिता के बारे में जानते हैं। सुश्रुत संहिता एक बड़ी चिकित्सा की किताब है जो सुश्रुत ने अपने अनुभवों को लिखने के लिए बनाई। ये किताब संस्कृत में लिखी गई है और इसे आयुर्वेद की एक मूल किताब माना जाता है। इसकी बनावट की बात करें तो सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय हैं जो 6 बड़े भागों में बटे हैं। इस किताब में 1120 अलग अलग बीमारियों का वर्णन है। सबसे दिलचस्प बात, इसमें 120 प्लस सर्जरी के औजारों का पूरा विवरण है, उनके डिजाइन और इस्तेमाल के साथ। सुश्रुत संहिता में शामिल मुख्य विषय, पहला विषय है सामान्य सर्जरी, यानी शरीर के किसी भी हिस्से का ऑपरेशन करने की कला। दूसरा है प्लास्टिक सर्जरी, कटी हुई नाक को फिर से बनाना और शरीर के अंगों का पुनर्निर्माण करना। तीसरा विषय है आंखों का इलाज, जिसमें मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्या का ऑपरेशन शामिल है। चौथा है प्रसूति विज्ञान, जिसमें मुश्किल प्रसव के लिए सिजेरियन ऑपरेशन की तकनीक बताई गई है। पांचवां विषय है हड्डियों का इलाज, टूटी हड्डियों को सही तरीके से जोड़ना और ठीक करना। और छठा है पथरी का ऑपरेशन, किडनी या मूत्राशय में फंसी पथरी को निकालना। ये बहुत जरूरी पहलू था सुश्रुत की सर्जरी सिखाने की प्रणाली। उन्होंने जोर दिया कि सर्जनों को इंसानों पर ऑपरेशन करने से पहले सही प्रशिक्षण और अभ्यास की जरूरत है। उनकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत वैज्ञानिक था। छात्रों को काटने के अभ्यास के लिए तरबूज, खीरा और लौकी का इस्तेमाल करने को कहा जाता था। सिलाई के अभ्यास के लिए चमड़े के टुकड़े और कपड़े का इस्तेमाल होता था। खून की नलियों के ऑपरेशन के अभ्यास के लिए कमल के तनों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उनकी बनावट मिलती जुलती है। सुश्रुत ने शरीर के ज्ञान को भी बहुत जरूरी माना। उन्होंने विच्छेदन को बढ़ावा दिया, जो उस समय में कम होता था। उनका कहना था कि शरीर की अंदरूनी बनावट जाने बिना सही ऑपरेशन नामुमकिन है।
संक्रमण रोकने के लिए भी सुश्रुत ने तरीके बताए। सर्जरी के औजारों को साफ करना, स्वच्छ वातावरण रखना और एंटीसेप्टिक चीजों का इस्तेमाल। आइए अब बात करते हैं उस समय की चुनौतियों के बारे में। सुश्रुत के समय में सर्जरी को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता था, जो सर्जरी के काम को कठिन बनाते थे। बहुत सी धार्मिक किताबों में सर्जरी को छोटा काम माना जाता था, दवाई और जड़ी बूटियों की तुलना में। खून और शरीर काटने से जुड़े काम को अशुद्ध माना जाता था। इस वजह से सर्जनों को अक्सर समाज में कम सम्मान मिलता था, भले ही उनका काम बहुत कुशल था। लेकिन सुश्रुत और उनके शिष्यों ने इस क्षेत्र को जारी रखा और बढ़ाया। सदियों तक सुश्रुत संहिता भारत में चिकित्सा शिक्षा की महत्वपूर्ण किताब रही। इस किताब का अलग अलग क्षेत्रों में अनुवाद किया गया और मेडिकल स्कूलों में पढ़ाया गया। 8वीं से 9वीं सदी में अरब विद्वानों ने भी इस किताब का अरबी में अनुवाद किया, जिससे मध्य पूर्व और बाद में यूरोप में भी ये ज्ञान फैला। अब बात करते हैं आधुनिक दुनिया में सुश्रुत की मान्यता के बारे में। 18वीं सदी में जब ब्रिटिश डॉक्टर भारत आए तो उन्होंने यहाँ के सर्जनों को नाक बनाते देखा। ये तकनीकें सुश्रुत की सिखाई हुई थीं। 1794 में ब्रिटिश सर्जन थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले ने लंदन में सुश्रुत की नाक बनाने की तकनीक के बारे में लिखा। इससे पश्चिमी देशों में प्लास्टिक सर्जरी शुरू हुई। आज आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों में बहुत से तरीके सुश्रुत की विधियों से लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय में सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक की उपाधि मिली है। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ने आधिकारिक रूप से माना है कि प्लास्टिक सर्जरी की जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यूनेस्को ने सुश्रुत संहिता को विश्व धरोहर चिकित्सा किताब के रूप में मान्यता दी है। आज भी मेडिकल कॉलेजों में सर्जरी के इतिहास पढ़ाते समय सुश्रुत का नाम सबसे पहले आता है। भारत में कई चिकित्सा संस्थानों का नाम सुश्रुत के नाम पर रखा गया है। कोच्चि के एम्स में सुश्रुत की मूर्ति है, जो उनके योगदानों को सम्मान देती है। सुश्रुत का मुख्य संदेश था कि सर्जरी एक कला नहीं, विज्ञान है, जिसमें सही ट्रेनिंग, शरीर का ज्ञान और व्यवस्थित तरीका जरूरी है। उनकी ये सोच आज की आधुनिक सर्जरी शिक्षा की नींव है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।